हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और चलते हैं ब्लॉग की तरफ, क्योंकि आप लोगों को सटीक जानकारी देना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने ही उन्हें आगे बढ़ाया है, तो जनता को क्यों ना सच कर बताया जाए, ताकि जनता को भी पता चले कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि हम ही हैं जो उन्होंने उनको मिलियंस सब्सक्राइबर दिए हैं, और आज वो ही लोग हमें ब्लॉक करके बैठे हैं, ताकि हम लोग कमेंट या कुछ भी उन्हें नहीं कर पाए, ना ही वो रिप्लाई कर पाएँ। यहाँ पर जगत भैया की जो माँ है वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट है। क्यों ना हो यार, माँ तो माँ होती है। क्योंकि उन्हें जो दिख रहा है वो हर किसी को नहीं दिखेगा। क्योंकि कहते हैं ना, माँ शब्द ही एक अलग शब्द होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो माँ को मतलब अंदर ही अंदर रियलाइज़ होता है, वो हर किसी को नहीं रहता है। क्योंकि उन्होंने 9 महीने उन्हें कोख में रखा है, तो वो हर उनके दर्दों को, हर चीज़ों को पहचानती। कहीं न कहीं वो भी इस चीज़ों को मान रही है कि आज अचानक से जगत भैया को क्या हो गया है, जो वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू बने रहिएगा, और मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही प्यारी-प्यारी वीडियो मैं लेकर आऊँगी, और सटीक जानकारी के साथ ही लेकर आऊँगी। क्योंकि इतने सारे वीडियो बन रहे हैं फ्रेंड्स, जो फेक, जो नहीं है, वो भी वीडियो बनकर सामने आ रहे हैं और जनता को गुमराह किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, और चलते हैं ब्लॉग की तरफ। यहाँ उनकी माँ भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मतलब इतना ज़्यादा उन्हें भी लग रहा था। तो उन्होंने, मतलब मैंने जब उनका ब्लॉग वॉच किया तो मुझे भी लगा कि नहीं, सच में यार बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि सडनली आज 2 महीने बाद एकदम से जो चीज़ें उनके अगेंस्ट थी जगत दीदी के, आज वो सब पॉजिटिव नज़र आ रही है, और उन्हें पॉजिटिव बनाया जा रहा है जगत भैया की तरफ से। सारा वो पूरा, कहते हैं ना, पूरा ठिकरा अपने माथे ही फोड़ रहे हैं कि ये सब चीज़ें फ़ेक है, चैट फ़ेक है, ये फ़ेक है, वो फ़ेक है। तो मान लो हर चीज़ें फ़ेक है, पर जो जनता को दिख रहा है वो चीज़ें वो नकार नहीं सकती। क्योंकि हर चीज़ों को नकारा जा सकता, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर उनकी मम्मी भी यही सब चीज़ें ही शेयर कर रही थी। जनता जनार्दन, जो कि कहते हैं ना, जनता का जो पावर रहता है सच में बहुत बड़ा रहता है। और वो कहीं न कहीं अपील कर रही थी जनता से भी, कि कहीं न कहीं मैं अपने बेटे को नहीं खो दूँ इन सब के चीज़ों के चलते। क्योंकि कहीं न कहीं, और यहाँ पर वो उनके भाई से कुछ पूछ रही थी। यहाँ उनका भाई भी चीज़ों को हँसी या मज़ाक में उड़ाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि कहीं न कहीं माहौल को सब लाइट, मतलब कम करने का ही सोच रहे थे। क्योंकि उनकी माँ यहाँ पर 2-3 बार मतलब इमोशनल हो गई थी ब्लॉग में। तो ज़ाहिर-सी बात है यार, बेटा होता है तो माँ को रोते कोई नहीं देख सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और कहीं न कहीं उन्हें ये टेंशन है कि कहीं न कहीं जो जगत भैया है वापस से डिप्रेशन में या ना चले जाएँ, या कहीं न कहीं जो जगत भाभी है उनका घर ख़राब ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, सभी डरते हैं। और जो इतने सारे ये सब चीज़ें सवाल चल रहे हैं, उन्होंने इस सवाल पे भी बहुत सारी चीज़ें उठाई है कि जो जगत भाभी को मतलब घर भेजा था उनके पियर, तो उनके पियर से उन्हें इतनी जल्दी क्यों लेकर आ गए, अभी रहने देना था। तो उसका भी उन्होंने इस ब्लॉग में जवाब दिया था फ्रेंड्स। वो मतलब जो जगत भाभी है उनकी मर्ज़ी से ही गई थी और मर्ज़ी से ही आई थी। और उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, जो कहते हैं ना, हर सास ससुर या हर कोई नहीं बोल पाता है। क्योंकि कहते हैं ना, बहू को बहू ही मानते हैं, बोलने से बेटी नहीं हो जाती है। पर सच में कुछ लोग जो है ना, कि बेटी ही बना कर रखते हैं, मतलब किस्मत वाली रहती है बहुएँ कुछ, जो उनको ऐसे परिवार मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है दोनों जने ने, जो जगत भैया के पापा मम्मी हैं उन्होंने, कि वो दोनों तीनों घर ही उसी के हैं। मतलब बहुत बड़ी बात होती है बहू के नाम एक प्रॉपर्टी करना, बोलना। और प्रॉपर्टी करने की बात तो दूर है, बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। सो उन्होंने फ्रेंड्स इस चीज़ों को बोला कि तीनों घर उसी के हैं, वो कभी भी आ जा सकती है। कोई मतलब किसी भी तरह की उसे बॉन्डिंग नहीं है कि उसे जाना है या नहीं जाना है, उसकी मर्ज़ी, जब वो आए जब जाए। तो बहुत बड़ी बातें होती है। और यहाँ पर किसी ने, जो कि जगत भाभी पर भी उँगली उठाई कि उन्हें ये सब चीज़ें आज दिख रही है, तो पहले क्यों नहीं दिखी। तो उन्होंने उसका भी यहाँ पर जवाब दिया था। यहाँ उनके भाई मतलब हँस के ही हर चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो भी कह रहे थे कि मुझे ही समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं इस ब्लॉग में क्या बोलूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि कहीं न कहीं माइंड जो व्यक्ति का है ना,
डिस्टर्ब हो जाता है कि मतलब वो कहना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है और बुलाता क्या है। यही इन लोगों के साथ हो रहा है। यहाँ पर उनकी जो वाइफ़ है उनके लिए पानी गरम करके लेकर आई थी, तो वो इस पानी पे भी उन्होंने इतनी अच्छी डेफिनेशंस बोली कि ये पानी है, इसमें सच में जो लोग मतलब इस उस पे उतर आए इतनी बेशर्मी पे, उन्हें डूब मरना चाहिए। सच में यार, मतलब किसी का घर इस हद तक नहीं तोड़ना चाहिए। वो इतना भी गुमराह मत करो किसी को, वो किसी को अपने इशारों पर इतना ज़्यादा नहीं नचाना चाहिए कि व्यक्ति ही परेशान हो जाए। और कहीं न कहीं जो जगत दीदी है, जगत भैया को अपने इशारों पर नचा रही है। कहीं न कहीं उनकी जो प्राइवेट बातें हैं, जो प्राइवेट चीज़ें हैं, कहीं न कहीं सामने आई है और विथ प्रूफ आई है। मतलब इसे नकारा नहीं जा सकता। आप कहते हैं ना, कितना ही मनगढ़ंत बातें बनाई जाए कि ये सब फेक था, ये था, वो था, हर चीज़ें फेक नहीं होती है। और हर चीज़ें मतलब वो नहीं होती है जो कितना भी किसी को कुछ भी बोला जाए और व्यक्ति समझता जाए। तो आप लोगों से सच में रिक्वेस्ट है, मतलब जनता की तरफ से ही, कि प्लीज़ इन लोगों को किसी भी तरह का मैसेज या कमेंट करते हैं तो प्लीज़ सोच समझ कर करें। क्योंकि कहते हैं ना, आग लगाना और आग बुझाना अपने ही हाथ में होता है। क्योंकि कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही इन्हें लोग परेशान कर रहे हैं गलत कमेंट या गलत चीज़ें करके। और यहाँ पर उनकी मम्मी वही डेफिनेशन दे रही है कि बहुत सारे सवाल है जिनका मैं आंसर लेकर आऊँगी। और यहाँ पर उनका जो सेलिब्रेट चल रहा है, उनके 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग भी उन्हें कंग्रेचुलेशंस कहेंगे कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ो। और यहाँ पर एक बात मुझे और याद आती है कि उन्हें कहीं न कहीं जो जगत भाभी को जगत भैया टारगेट कर रहे हैं कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने में भी टाइम लगा और तुम्हारे मतलब इतना ज़्यादा सब हो गया। मतलब कहीं न कहीं उन्हें जो जेलसी फ़ील हो रही है, वो भी कहीं न कहीं हम लोगों को समझ में आ रही है। जनता कहते हैं ना, अंधी नहीं है। जनता जब आगे बढ़ाना जानती है तो पीछे हटाना भी जानती है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से वाईटी को गंदा कर रखा है। हर जगह यही चीज़ें हो रही है। और कहीं न कहीं जो जेठू भैया और दरक, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए उन लोगों का, बट वो लोग सत्य के साथ ही है। उन्होंने कहा है कि हमें कुछ भी यदि प्रूफ ऐसा मिलता है तो हम बिल्कुल स्टैंड लेंगे और हम बिल्कुल सत्य के लिए खड़े रहेंगे। और यहाँ वो लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी। मतलब कहते हैं ना, एक सिंपल साधारण सी लड़की के साथ इतना सब कुछ हो जाना सच में बहुत हर्ट होता है। बहुत मतलब उसकी कहीं न कहीं ज़िंदगी ख़राब हो गई। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो अपसेट थे। 2-3 बार इस ब्लॉग में उनकी जो मम्मा है वो रो दी थी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इन लोगों को सपोर्ट करें और मेरे ब्लॉग को भी सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ऐसे ही ब्लॉग मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और यहाँ सच में जो जगत भाभी के साथ हो रहा है, सो फ्रेंड्स सच में नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एक इनोसेंट लड़की के साथ ये सब होना, सच में कहीं न कहीं जो भगवान है वो सब चीज़ें देख रहा है और उसके साथ न्याय होगा। और यहाँ मुझे बस एक ही चीज़ याद आई है कि अभिमन्यु भी अकेला था और उसे जाल में फँसाया गया था। और यहाँ भी यही सब हो रहा है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।